हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे और मैंने आपको बोला भी था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपने अगर ट्राई नहीं किए हैं तो आप उनको खुद से ट्राई करो वो प्रॉपर्टीज़ याद करके, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर किसी में डाउट आता है तो PYQs की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो सोल्यूशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स को उसके डायगोनलाइज्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो मैट्रिक्स अलजेब्रा का अपना इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो लास्ट की 2-3 वीडियो लेक्चर से लेके अभी तक का जो चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जो स्टार्टिंग का पार्ट था वो बेसिक था, वो भी आपको आना ही चाहिए, तभी आप आगे का प्रोसीड कर पाओगे। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो अभी तक मैट्रिक्स अलजेब्रा के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट से जाके कॉन्टीन्यूसली वीडियोज़ आप देख सकते हो और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए एक टिप मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्पीड है आप वो नॉर्मल की बजाय 1.25 या 1.5 रखो। अगर आपको समझ आता है तो उससे आपकी वीडियो जल्दी कवर हो जाएगी। लेकिन वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इम्पोर्टेंट पार्ट लास्ट में भी मैंने बोला होता है, तो वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो वीडियो स्किप मत करो, वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके वीडियो को पूरा सुनो। और अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो आपके लिए अगर हेल्पफुल होती हैं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वो टॉपिक आपका स्किप ना हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, हमें मैट्रिक्स गिवन है और A³ की पावर पूछी है और ऑप्शन आप देखो तो इन टर्म्स ऑफ A आपको दिख रही है। तो इन टर्म्स ऑफ A अगर A की कोई पावर हमसे पूछी जाती है तो हम किसका यूज करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो A जो मैट्रिक्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखेंगे और वो कैसे लिखते हैं? A माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख के। ठीक है, तो -5 माइनस लेमडा -3 2 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट रखा 0 के इक्वल। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपनी क्या आएगी? माइनस माइनस अगर हम इससे माइनस कॉमन लें तो 5 प्लस लेमडा, इनटू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लेमडा, माइनस साइन ये है, एक माइनस क्रॉस का आता है तो कितना आएगा? प्लस, तो +6 इज इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ रही है? लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मैट्रिक्स होती है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। तो A² प्लस 5A प्लस 6I इज इक्वल टू 0। तो A² की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगी? माइनस साइन 5A प्लस 6I। ठीक है, और I क्या है? अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो A³ की वैल्यू हमसे पूछी है तो हम क्या करेंगे? A² इंटू में A कर देंगे। तो A² इंटू A हम करते हैं तो क्या आएगा? -5A² माइनस 6 आइडेंटिटी 6A आ जाएगा। अब I इंटू A हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो A² की अगेन यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन। तो 5 इंटू में 5A प्लस 6I माइनस 6A। तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 25A और यहाँ से प्लस 30I माइनस 6A। तो A³ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस 6 19A प्लस 30I। तो ऑप्शन से आप देख लो, जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है अपना सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि कोई भी दो सिमिलर मैट्रिक्स हैं आपके पास और आप उनको एक दूसरे की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, वही है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम देखेंगे कि कोई दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, लेट A एंड B are the square matrices of order n cross n। then B को हम कब बोलेंगे? B is said to be similar to A। B is said to be similar to A
और सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम बी को सिमिलर बोल रहे हैं ना ए के, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो सेम होगी। सेम क्या होगी? आइगन वैल्यूज होगी। आइगन वैल्यूज सेम होंगी तो जो ट्रेस है वो भी सेम होगा, सेम ट्रेस एंड सेम डिटर्मिनेंट। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमिलर है ना, तो उनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगी, आइगन वैल्यू सेम होगी, ट्रेस सेम होगा और डिटर्मिनेंट सेम होगा। लेकिन जो बी मैट्रिक्स है उसको ए के सिमिलर कब बोलेंगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। या फिर हम क्या लिखें? अगर P से हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं P से, तो P इंटू P इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? PB इज इक्वल टू AP। तो जो ये P मैट्रिक्स होगी इसको हम क्या बोलेंगे? सिमिलरिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हमने बोला है कि A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो B को हम बोलेंगे सिमिलर टू A कब? जब इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब P का डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू P इनवर्स AP, तो B और A को हम क्या बोलेंगे? सिमिलर मैट्रिसेस बोलेंगे। और सिमिलर मैट्रिसेस के लिए कंडीशन क्या होगी? कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सेम होगी, आइगन वैल्यू जो है वो सेम होगी, ट्रेस सेम होगा, डिटर्मिनेंट सेम होगा। लेकिन अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स की ये जो कंडीशंस हैं हमने लिखी है, ये प्रॉपर्टीज वो सेम आती हैं, तो उन मैट्रिक्स को हम सिमिलर नहीं बोल सकते। सिमिलर के लिए जो कंडीशन, मेन कंडीशन है वो क्या है? कि अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो ही हम क्या बोलेंगे? ए और बी क्या हैं? सिमिलर मैट्रिसेस हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है अपनी, वो क्या है? 1 1 0 1। और बी मैट्रिक्स है वो अपनी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है। तो हम इनकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आइगन वैल्यूज अगर हम निकालें, हम क्या बोलते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगी। तो A माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकालते हैं। B माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिलेगी। तो क्या आएगा? 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है? 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है और आइगन वैल्यू जो इनसे आएंगी वो क्या आएंगी? 1 एंड 1। तो आइगन वैल्यूज भी सेम है। आइगन वैल्यू सेम है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर आप देखो, सम ऑफ क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वो भी सेम है। और डिटर्मिनेंट आप चेक करो इसका, तो डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल रहा है? डिटर्मिनेंट भी हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो डिटर्मिनेंट भी सेम है। यहाँ से भी देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है डिटर्मिनेंट। वैसे भी चेक करोगे तो 1 वैल्यू हमें मिल रही है। तो हम इनको सिमिलर नहीं बोल सकते जब तक ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई ना हो। जब तक हम कैसे ना लिखें कि अगर P एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है सच दैट B इज इक्वल टू P इनवर्स AP, तो लास्ट कंडीशन तो ये चेक करनी रहती है। ठीक है। तो PB को अगर हम AP लिख सकते हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है A और B वो क्या है? सिमिलर मैट्रिक्स हैं। तो P कोई मैट्रिक्स हमने मान ली A B C D। तो सबसे पहले तो नॉन सिंगुलर P मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। 1 0 0 1 इज इक्वल टू A क्या है? 1 1 0 1। और P हमने मान लिया क्या है?
A B C D, ये एलिमेंट्स हैं उसके। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सेम ही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। और इधर क्या मिलेगा, A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A प्लस सी, B प्लस डी, C एंड D, तो ये मैट्रिक्स हमें मिल रही है। तो कंपेयर अगर हम करेंगे एलिमेंट्स तो हमें क्या मिल रहा है, A प्लस सी किसके इक्वल है, A के, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। B प्लस डी जो है वो किसके इक्वल है, B के, तो D की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो जो P मैट्रिक्स हमारी मिली है उस पर 2 एलिमेंट्स हमें पता चल गए, ये क्या है, 0 0 हैं, इनको हमने A और B ही मान के चला। तो अगर P का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन P मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो हमें नहीं मिल रही, P का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि P हमारा क्या होना चाहिए, P का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हम P इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि P इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P। अब डिटर्मिनेंट P 0 आ गया तो P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि A और B जो है वो क्या है, आर नॉट सिमिलर मैट्रिसेस। हालांकि सारी कंडीशंस जो हैं वो मैच हो रही हैं। क्या हमने बोला कि अगर ये जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आ रही है, आइगन वैल्यू सेम आ रही है, ट्रेस और डिटर्मिनेंट भी सेम आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम क्या बोलेंगे कि A और B जो है वो सिमिलर मैट्रिसेस नहीं है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो उनकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर 2 मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो उनकी आइगन वैल्यू जो है वो सेम होंगी, हैव सेम आइगन वैल्यूज बट नॉट, लेकिन जो आइगन वेक्टर्स हैं वो सेम नहीं होंगे, नॉट हैव सेम आइगन वेक्टर्स। तो ये बात आप ध्यान रखो, अगर मैट्रिसेस हमारे सिमिलर हैं तो उनकी आइगन वैल्यूज सेम होंगी, लेकिन जो आइगन वेक्टर्स हैं वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अब आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। तो अगर हम मान के चलते हैं कि लेट x बी द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A correspond to आइगन वैल्यू लैम्डा, देन B का आइगन वेक्टर क्या होगा, P इनवर्स X विल बी द आइगन वेक्टर ऑफ B corresponding to सेम आइगन वैल्यू लैम्डा। क्योंकि आइगन वैल्यू तो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन आइगन वेक्टर सेम नहीं होता। अगर x आइगन वेक्टर है A मैट्रिक्स का तो P इनवर्स x आइगन वेक्टर होगा किसका, B मैट्रिक्स का। और वो कैसे हम देखेंगे, अगर x आइगन वेक्टर है A मैट्रिक्स का तो हमें क्या मिलेगी, लैम्डा आइगन वैल्यू इंटू में x, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब B जो है उसको हम लिखेंगे, क्योंकि A और B क्या है, सिमिलर मैट्रिसेस हैं, तो A और B सिमिलर मैट्रिसेस हैं, तो ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, P इनवर्स AP। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, अब हमने बोला कि P इनवर्स X जो है वो B का क्या है, आइगन वेक्टर है, और आइगन वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी, लैम्डा। तो हम देखते हैं कि हमें ये कंडीशन मिलती है कि नहीं, कि अगर P इनवर्स X ऐसे हम लिखें तो हमें ये फॉर्म मिलनी चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि ये फॉर्म हमें मिलेगी कि नहीं। तो B इंटू P इनवर्स X हम लिखें तो B की जगह पे हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, तो B की जगह पे हम लिख देंगे P इनवर्स AP इंटू में क्या आ जाएगा, P इनवर्स X। तो P इंटू P इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, P इनवर्स A इंटू में X, और AX हमारा किसके इक्वल है, लैम्डा X के इक्वल है।
तो P इनवर्स लेमडा x, और लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, तो लेमडा जो आइगन वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, वो आगे आ जाएगी ऑपरेटर से, तो लेमडा इंटू में क्या लिख देंगे, P इनवर्स x, तो इसी के इक्वल हमें मिल रहा है। तो इस फॉर्म में अगर हम लिख पाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो P इनवर्स x है वो आइगन वेक्टर है किसका, B का, विद सेम आइगन वैल्यू लेमडा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बोलें कि y जो है वो आइगन वेक्टर है B मैट्रिक्स का, तो py जो होगा वो आइगन वेक्टर किसका होगा, A मैट्रिक्स का होगा, वो भी हम सिमिलर फॉर्म से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, और जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा उसका हम यूज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को उसकी डायगोनलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसकी डायगोनलाइज्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो अपना क्या है कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, ए मैट्रिक्स मान लो हमें गिवन है, उसकी हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोई मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, मान लेते हैं जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है उसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n ऑर्डर है। तो n क्रॉस n ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमें क्या मिलेंगी, n आइगन वैल्यूज मिलेंगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n। ठीक है, फिर उसके आइगन वेक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी n आइगन वेक्टर्स हमें मिलेंगे, x1, x2, xn। तो यहाँ पे जब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आप फाइंड आउट करते हो तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आइगन वेक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आपके होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आइगन वेक्टर्स आप फाइंड आउट करो उनकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म आप फाइंड आउट करो, और ये जो आइगन वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो उस मैट्रिक्स की डायगोनलाइज्ड फॉर्म हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों होने चाहिए वो हम बाद में देखेंगे। सेकेंड स्टेप है अपना, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है एक मैट्रिक्स P, वो किस तरह से होगी हम फाइंड आउट करेंगे, या फिर ऐसे लिख लो कि हम चूज करेंगे एक मैट्रिक्स P, चूज मैट्रिक्स P सच दैट कि उसके जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, कॉलम्स किस फॉर्म में हो, कॉलम्स कैसे हों, आइगन वेक्टर्स हों ए मैट्रिक्स के, आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक P मैट्रिक्स हम लिखेंगे और उसको हम कैसे लिखेंगे कि जो कॉलम है वो क्या है, आइगन वेक्टर है A मैट्रिक्स के। तो A मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर क्या है, x1, x2, xn ये है, और x1, x2, xn जो है वो हमें पता है किस ऑर्डर के हैं, n क्रॉस 1 ऑर्डर के हैं। तो ये n क्रॉस 1 क्या हो गया, एक कॉलम हो गया x1, x2 एक दूसरा कॉलम हो गया P मैट्रिक्स का, और इसी तरह से xn जो है वो लास्ट कॉलम हो गया। तो जो P मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी, n क्रॉस n ऑर्डर की होगी। तो एक n क्रॉस n ऑर्डर की P मैट्रिक्स हम ऐसे चूज करेंगे कि उसके कॉलम्स जो हैं वो क्या होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे मैट्रिक्स A के। और यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि P का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों बोला था ये क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हम मानते हैं कि जो एक्स ए के वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर x2 को हम ऐसे लिख पाते k इंटू x1, तो हम P मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, x1 दूसरा जो कॉलम होगा वो क्या होगा, k कोई स्केलर है इंटू में x1 एंड xn, इस टाइप से होगी n क्रॉस n ऑर्डर की। तो अगर k जो स्केलर है उसको हम बाहर लेते हैं तो ये जो कॉलम है वो इसी के इक्वल आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। दो कॉलम सेम अगर हैं तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो A मैट्रिक्स है उसको हम डायगोनलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते,
वो क्यों नहीं कर सकते वो हम थर्ड स्टेप में देखेंगे। तो थर्ड स्टेप अपना क्या है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि परफॉर्म करना है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। परफॉर्म सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी देखा क्या होता है कि दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर हैं, कब है वो, जब हम उनको कैसे लिख सकते हैं, P इनवर्स AP। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये क्या आएगी, डायगोनलाइज्ड फॉर्म में आएगी। तो अगर हम ऐसे लिख पाते हैं, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम परफॉर्म कर देंगे और P इनवर्स AP करने पे जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ A की डायगोनल मैट्रिक्स हमारी आएगी, या फिर हम बोले डायगोनलाइज्ड फॉर्म है, डायगोनलाइज्ड फॉर्म है ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, तो ये डायगोनलाइज्ड फॉर्म होगी मैट्रिक्स A की। तो हमने क्या देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आइगन वेक्टर्स जो हम फाइंड आउट करेंगे उनकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म हम फाइंड आउट करेंगे, और हम ये देखेंगे कि आइगन वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट P का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, P इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो P इनवर्स अपना क्या होता है, एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P। तो अगर डिटर्मिनेंट P ही 0 के इक्वल आ गया तो P इनवर्स क्या करेगा, P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम डायगोनलाइज्ड फॉर्म नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमने बोला कि जो आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। या फिर आप यहाँ पे देख लो कि जब आप P को ऐसे चूज करते हो तो कोई भी दो कॉलम्स जो हैं, कोई कांस्टेंट बाहर लेने पे वो इक्वल नहीं आने चाहिए, या फिर हम बोले डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P फाइंड आउट करेंगे हम, और यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड P इनवर्स। P इनवर्स भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो P इनवर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। P हमारे पास है ही, तो कैसे निकालेंगे, P इनवर्स एडजॉइंट एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के बाद तीसरे स्टेप में हम क्या कर देंगे, परफॉर्म कर देंगे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के बाद जो डी ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स की क्या है, डायगोनलाइज्ड फॉर्म है, तो वो किस टाइप की फॉर्म हमें मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या होंगे, सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं वो तो क्या होंगे, 0 0 होंगे। बाकी अदर एलिमेंट्स जो हैं वो अपने क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो इस टाइप की आपको मैट्रिक्स फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो अब क्योंकि सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से हमने ये डायगोनलाइज्ड फॉर्म निकाली है, तो हमने क्या देखा था कि जो यहाँ पे मैट्रिक्स है A और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स है। तो हम क्या बोलेंगे कि A और जो DA है डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स है वो सिमिलर मैट्रिसेस हैं, और अगर सिमिलर मैट्रिसेस होती हैं तो उनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, सेम होगी। आइगन वैल्यूज सेम होगी, ट्रेस सेम होगा, डिटर्मिनेंट सेम होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइगन वैल्यूज सेम होंगी, ट्रेस सेम होगा, डिटर्मिनेंट सेम होगा, लेकिन जो आइगन वेक्टर्स हैं, आइगन वेक्टर्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे। आइगन वेक्टर्स सेम नहीं होंगे। आइगन वेक्टर्स कैसे होंगे कि अगर x जो है आइगन वेक्टर है A मैट्रिक्स के, तो DA के जो आइगन वेक्टर्स हैं वो किस टाइप के होंगे, P इनवर्स X फॉर्म के होंगे, जो हमने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में देखा ही है। तो किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनलाइज्ड फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। P मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर्स से। आइगन वेक्टर्स नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो P मैट्रिक्स जो भी हमारी आती है, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे कि उस मैट्रिक्स की डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स जो होगी वो किस टाइप से होगी, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे, और बाकी अदर एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। तो डायगोनलाइज्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया।
अब बात ये आती है कि डायगोनलाइज्ड फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी था। तो आइगन वेक्टर्स की हमने बात करी कि डी ए इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी हमारा होता है। तो ए और डी जो हैं वो सिमिलर मैट्रिसेस होती हैं, उनकी सेम आइगन वैल्यू, सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेम डिटर्मिनेंट, सेम ट्रेस होता है। लेकिन आइगन वेक्टर्स जो हैं वो सेम नहीं होते। तो आइगन वेक्टर्स किस टाइप से होते हैं कि अगर इसका आइगन वेक्टर x है किसी लैम्डा के कोरस्पोंड, तो इसका आइगन वेक्टर क्या होगा, p इनवर्स x होगा सेम लैम्डा के कोरस्पोंड। ठीक है, तो जो आइगन वेक्टर्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स के, वो एक डायगोनल बेसिस फॉर्म करते हैं। और वो कैसे करते हैं, मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 की एक डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, और वो डायगोनल मैट्रिक्स इस टाइप से है कि उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो λ1 λ2 हैं, अदर एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म की होती है। और इसके आइगन वेक्टर्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं उनकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म उनकी किस टाइप की होगी, 1 0, λ1 के कोरस्पोंड जो आइगन वेक्टर होगा वो ये होगा, λ2 के कोरस्पोंड जो आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा, 0 1 होगा। तो ये डायगोनल बेसिस फॉर्म करते हैं। हम क्या बोलेंगे इनको कि डायगोनल बेसिस है। ये डायगोनल बेसिस कैसे हैं कि अगर हम इनको एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, आई कैप डायरेक्शन, जे कैप डायरेक्शन। तो अगर इन वेक्टर्स को हम एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 इंटू में आई कैप प्लस 0 इंटू में जे कैप। तो ये वाली डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारा ये वेक्टर आ गया। या फिर अगर 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 मैट्रिक्स होगा λ1 के कोरस्पोंड, 1 0 0 1 0 मैट्रिक्स वेक्टर होगा λ2 के कोरस्पोंड, एंड 0 0 1 किसके कोरस्पोंड होगा, λ3 के कोरस्पोंड। तो ऐसे हमारे आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 0 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो इनको एनालाइज करना इजी रहता है। जो आइगन वेक्टर्स हैं हमारे, उनको एनालाइज करना, उनको स्टडी करना इजी रहता है। अगर हमारी नॉन डायगोनलाइज मैट्रिक्स होती, नॉन डायगोनलाइज मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स जो A है, उसके हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते तो वो कोई इस टाइप के हमारे होते, 1/√2 1 1, मान लो λ1 के कोरस्पोंड है, 1/√2 -1 1 जो है वो λ2 के कोरस्पोंड है। इस टाइप से आपके आइगन वेक्टर्स होते नॉन डायगोनल मैट्रिक्स के। तो उनको जब हम एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते तो 1/√2 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 45 डिग्री एंगल से है। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, I प्लस जे कैप वाली डायरेक्शन है, 1/√2 1 1। और ये वाली जो डायरेक्शन होगी 45 डिग्री किससे, वाई एक्सिस से, या फिर हम बोले 135 डिग्री किससे, एक्स एक्सिस से। तो वो हमें क्या बता रहा है, 1/√2 -1 1, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, -1/√2 एक्स कैप, या फिर हम बोले आई कैप, प्लस 1/√2 क्या है, जे कैप। तो जे कैप तो अपवर्ड ही है, एक्स कैप इधर है, तो ये वाला वेक्टर हमें बताएगा। ठीक है, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स के वेक्टर्स हैं वो डायगोनल बेसिस फॉर्म करते हैं, और डायगोनल बेसिस फॉर्म को स्टडी करना, एनालाइज करना इजी होता है। इसीलिए हम मैट्रिक्स की क्या फॉर्म पढ़ते हैं, डायगोनल फॉर्म पढ़ते हैं। और इनकी जो पावर्स हैं मैट्रिक्स की, वो भी निकालना डायगोनल फॉर्म में इजी रहता है, इसलिए भी हम पढ़ते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि हमने बोला था कि अगर हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं ए मैट्रिक्स के, तो वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अगर हम आइगन वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं ए मैट्रिक्स की, तो हम बोलेंगे कि इफ़ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉन डीजेनरेट। अगर नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू होती हैं तो हमें पता है जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ए कैन बी डायगोनलाइज्ड। तो ए को डायगोनलाइज्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर
ए मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं वो डीजेनरेट हैं। इफ आइगन वैल्यूज जो हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर डीजेनरेट, तो डीजेनरेट होंगी तो आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, हमने पढ़ा था ये कि डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो मे बी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर होगा, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स होंगे, या फिर हम बोले नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, लेस देन इक्वल होंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, तो उस केस में ऐसा हो भी सकता है कि हम डायगोनलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर भी सकें और नहीं भी कर सकें। तो कैसे हम कर सकेंगे, अगर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो है वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के, तो हम क्या बोलेंगे, ए को हम क्या कर सकते हैं, डायगोनलाइज्ड कर सकते हैं, डायगोनलाइज्ड कर सकते हैं, कैन बी डायगोनलाइज्ड। अगर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स लेस होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, तो ए को हम कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड, डायगोनलाइज नहीं कर सकते हैं। और वो क्यों नहीं कर सकते, एग्जाम्पल से हम देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसी मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जिसकी आइगन वैल्यू क्या है, नॉन डीजेनरेट है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स है अपनी 1 4 3 2, तो इसकी आइगन वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख के। तो 1 माइनस लेमडा इंटू में 2 माइनस लेमडा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी ए मैट्रिक्स की, लेमडा इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 2। ये दो आइगन वैल्यू हमें मिल रही है, ये क्या है, नॉन डीजेनरेट हैं। तो नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू हमें मिल गई, तो हमें इनके जो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, हमें पता है इनके आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस मैट्रिक्स की डायगोनलाइज्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, अब 5 0 माइनस 2 0। जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर क्या फॉर्म हो सकती है, -2 5 0 0, ये वाली फॉर्म हो सकती है। तो ये दो फॉर्म हमारी हो जाएंगी, इसको हम डायगोनलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये केस होता है कि आइगन वैल्यूज जो है वो क्या है, डीजेनरेट आइगन वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल एक बी मैट्रिक्स है हमारी और वो क्या है 2 1 -1 4, तो ये मैट्रिक्स है। तो इसकी आइगन वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो डीजेनरेट आइगन वैल्यूज आती हैं, और वो क्या आती हैं 3 3। आप निकाल के देख लो, इसकी जो आइगन वैल्यू जाएगी 2 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा प्लस 1। तो 2 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा करेंगे तो लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस 8 आएगा और प्लस 1 ये 9। तो लेमडा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3 3, मतलब डीजेनरेट आइगन वैल्यूज हमारी आ रही हैं। तो आइगन वेक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे, और आइगन वेक्टर्स नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए हम निकालते हैं n माइनस आर से, जहाँ पे r क्या होता है, रैंक होती है किसकी, b माइनस लेमडा आई की, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b। तो ऑर्डर तो कितना है 2 है, तो रैंक हम निकालेंगे b माइनस लेमडा आई की। तो b माइनस लेमडा आई, लेमडा की जगह पे हमने क्या रखा 3, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 1 -1 4 माइनस 3 हम करेंगे तो क्या आएगा 1। तो इसकी रैंक b माइनस लेमडा b माइनस 3i को हमने ऐसे लिख दिया। तो इसकी रैंक क्या होएगी, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम कितना है, एक ही है, तो रैंक इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अगर n माइनस आर हम करते हैं 2 माइनस 1, वैल्यू क्या आ रही है 1, और वो हमें क्या बता रही है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो हैं वो कितना है, एक ही है। दो आइगन वैल्यू हैं लेकिन आइगन वेक्टर हमें एक मिल रहा है, तो p हम नहीं लिख सकते। तो जब p ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इस मैट्रिक्स की डायगोनलाइज्ड फॉर्म हम नहीं लिख सकते।
तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बी मैट्रिक्स है वो कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो हैं वो लेस देन आ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, 1 है वो लेस देन है किससे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 से। तो हम क्या बोलेंगे? बी कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो हैं वो किसके इक्वल होंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होंगे। तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर करी C, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0 0 और अदर एलिमेंट्स क्या है? 1 1 1 है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जब हम निकालते हैं तो आइगन वैल्यूज इसकी क्या आती हैं? लैम्डा C से हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 -1 -1। तो ये जो दो आइगन वैल्यू हमें मिल रही हैं वो क्या मिल रही है? डीजनरेट मिल रही हैं। और एक आइगन वैल्यू क्या है? नॉन डीजनरेट है। तो जो नॉन डीजनरेट है उसके कोरस्पॉन्ड तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हमें मिलेगा, और इसका हमें नहीं पता तो इसका हम किससे निकालते हैं? n-r से निकालते हैं। तो n तो अपना क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C, तो वो तो क्या होगा? 3, और r क्या है? रैंक है C माइनस लेमडा i की, जहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या होगी? -1। तो -1 हम रखेंगे तो क्या आएगा? C प्लस i। तो C प्लस i हम लिखेंगे तो क्या आएगा? C प्लस i हमारा क्या आ जाएगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स हमारी आएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम हम निकालें तो वो हमें एक ही मिलता है, क्योंकि R2 और R3 जो हैं वो किसके इक्वल हैं? R1 के ही इक्वल हैं। ठीक है, या फिर C2 C3 की हम बात करें तो वो C1 के ही इक्वल है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो n-r की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो ये जो दो डीजेनरेट आइगन वैल्यू हैं इनके कोरस्पॉन्ड हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। तो टोटल लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हो गए? 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो गए। और वो किसके इक्वल हैं? वो इक्वल किसके हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C के इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो C मैट्रिक्स है उसको हम क्या कर सकते हैं? कैन बी डायगोनलाइज्ड। और इसकी डायगोनलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? जो C की डायगोनलाइज्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? आइगन वैल्यूज आ जाएंगी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, और अदर एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि अगर A मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलरिटी मैट्रिक्स जो है, सिमिलरिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? P होती है। सिमिलरिटी मैट्रिक्स P रिक्वायर्ड फॉर डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स A, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स A को हम क्या बोल रहे हैं? ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A विल बी क्या होगी? यूनिटरी होगी। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर A मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसको डायगोनलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो सिमिलरिटी मैट्रिक्स P की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होगी? यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। वो यूनिटरी मैट्रिक्स कैसे होगी वो हम देखेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट आप याद रखो कि अगर A अपनी क्या है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको डायगोनलाइज्ड करने के लिए जो P मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी सिमिलरिटी मैट्रिक्स की, वो किस टाइप की होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो उसको हम कैसे देखेंगे? A मैट्रिक्स जो है वो अपनी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और हमें पता है A और DA जो होती हैं वो क्या होती हैं? सिमिलर मैट्रिक्स होती हैं। तो अगर ये हर्मिशियन है तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगी? हर्मिशियन होगी। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं? DA को हम लिखते हैं कैसे? P इनवर्स AP। तो अगर हम इसका डैगर लें तो हमें क्या मिलेगा? DA मिलेगा, और DA हमारा किसके इक्वल होता है? P इनवर्स AP के इक्वल होता है। और इस साइड से हमें क्या मिलेगा? डैगर अप्लाई होगा किस पे? पहले P पे, तो P डैगर A डैगर P इनवर्स का डैगर।
ए डैगर हमें पता है ए के इक्वल होता है, क्योंकि ए क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हम कैसे लिखेंगे, पी इनवर्स ए पी किसके इक्वल आ रहा है, पी डैगर ए इंटू में पी इनवर्स का डैगर। तो अगर कंपेयर करते हो तो हमें क्या मिल रहा है कि जो पी इनवर्स है वो किसके इक्वल है, पी डैगर के इक्वल है। अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो पी क्या आ गया, यूनिटरी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि डीए को हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स क्यों लिया, क्योंकि हमने ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि जो दो मैट्रिक्स हैं वो सिमिलर मैट्रिक्स हैं। और सिमिलर का मतलब क्या है कि सेम आइगन वैल्यू, सेम ट्रेस, सेम डिटर्मिनेंट, सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हर्मिशियन तो हमने नहीं पढ़ा, तो हर्मिशियन हम क्यों ले रहे हैं। अब हमें पता है कि ए क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी लेमडा ए, वो क्या होंगी, रियल आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज रियल होती हैं। और डीए मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स का हम क्या लें, डैगर लें, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लें, पहले तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसका लेंगे ट्रांसपोज और उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लेंगे। तो ट्रांसपोज करने पे यही मैट्रिक्स हमें मिलेगी, क्योंकि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स इसमें हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रियल ही हैं, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम ही आएगी, डी ए के इक्वल। तो हमने बोल दिया कि जो डी ए है वो भी अपनी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है जो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टू मैट्रिसेस कैन बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड। टू मैट्रिसेस हम मान लेते हैं ए एंड बी कैन बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड if and only if they commute each other। तो ये कैसे है, ये पॉसिबल हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड का मतलब क्या होता है। साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड का मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किस मैट्रिक्स की सिमिलरिटी मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, पी की। मतलब हम कैसे लिखते हैं, डी ए इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। तो साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड कब होंगी दो मैट्रिक्स, जब हम बी को भी कैसे लिखें, डी बी को हम कैसे लिखें, पी इनवर्स बी पी। मतलब साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड हम तब बोलेंगे जब हम एक ही सिमिलरिटी मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स को डायगोनलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो मैट्रिक्स हैं वो साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड कब होंगी, जब ये दोनों क्या करें, कम्यूट ईच अदर करें। तो ये हम देखेंगे। हमें ये पता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं, ऑलवेज क्या करती हैं, कम्यूट करती हैं ईच अदर। तो ये आप ध्यान रख लो, डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं या फिर हम बोले डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स जो हैं आर ऑलवेज कम्यूट टू ईच अदर। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कम्यूट करती हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बी इंटू में डी ए, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो डी ए की वैल्यू हम रखेंगे पी इनवर्स ए पी, डी बी की वैल्यू हम रखेंगे पी इनवर्स बी पी इज इक्वल टू डी बी क्या है, पी इनवर्स बी पी इंटू में क्या है, पी इनवर्स ए पी। ठीक है, तो P इंटू पी इनवर्स तो आइडेंटिटी हो गया यहाँ से। तो P इनवर्स ए बी इंटू पी किसके इक्वल आ रहा है, P इनवर्स बी ए इंटू में P। तो अगर हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं किससे, P से, और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं किससे, P इनवर्स से, तो यहाँ पे क्या आएगा, P इंटू पी इनवर्स आइडेंटिटी, P इंटू पी इनवर्स भी क्या आएगा, आइडेंटिटी। दोनों साइड क्या हो गया, आइडेंटिटी होगा। तो ए बी किसके इक्वल आ रहा है, बी ए के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यही हमने बोला कि साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड कब बोलेंगे, जब ए बी किसके इक्वल हो, बी ए के इक्वल हो, मतलब वो क्या करें, कम्यूट टू ईच अदर। कम्यूट टू ईच अदर क्या होता है कि ए और बी का जब कम्यूटेशन हम लें तो वो किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए।
तो हम कैसे लिखेंगे ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोले ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए आता है तो दे विल कम्यूट ईच अदर। और क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि दो ऑपरेटर हैं, अगर ए और बी दो ऑपरेटर हैं और उनके लिए जो आइगन वेक्टर है साई, अगर आइगन वेक्टर जो है वो सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या करते हैं, कम्यूट टू ईच अदर करते हैं। अगर, और ये रिवर्स में भी ट्रू है कि अगर दो ऑपरेटर कम्यूट टू ईच अदर हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हैज साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर। ये आपने पढ़ा होगा शायद, और आप रिलेट कर पा रहे होगे अभी कि अगर दो ऑपरेट कम्यूट करते हैं ईच अदर तो हम बोलते हैं कि उनके जो आइगन वेक्टर हैं वो साइमल्टेनियस हैं। मतलब उनके लिए जो आइगन वेक्टर है, अगर साई आइगन वेक्टर है ए का तो साई बी का भी आइगन वेक्टर होगा। और ये क्वेश्चन गेट 2002 में पूछा गया था कि कोई दो मैट्रिक्स ए और बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड कब होंगी, और आपको ऑप्शन गिवन थे कि ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो आपको पता चल गया होगा साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड कब होंगी, जब ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा। तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।